Hello, my dear REIT aspirants. Welcome to KS English classes. So we are here with a new video for you. This is REIT special video. इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम में उस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी. तो ये पार्ट सेकंड का वीडियो है. तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे. तो स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. तो गाइस, हम जो है पार्ट सेकंड में राइम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले की जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं हम करवा चुके हैं पार्ट फर्स्ट में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं राइम. राइम का मतलब क्या होता है? राइम मीन्स होती है तुकबंदी. किसी भी चीज़ की तुकबंदी, जो भी हम पोएम कहते हैं या सॉन्ग जो है होता है, उसकी तुकबंदी जो है लगाना, बनाना. तो कोई भी पोएम जो है तभी अच्छी लगती है या कोई भी सॉन्ग तभी अच्छा लगता है जब वो तुकबंदी में हो. तुकबंदी का मीन्स आपने फिल्मी सॉन्ग सुने होंगे, मूवीज़ में जो है देखे होंगे, तो किस तरह से उसमें जो लास्ट वर्ड है वो किस तरह से मैच करते हैं, बस वही तुकबंदी होती है. तो स्टार्ट करते हैं. सो राइम मीन्स तुकबंदी, जिसे हिंदी में बोलते हैं. राइम इज़ अ रिपीटिशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड. तो राइम जो है सेम अरेंजमेंट होता है किसका? कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड का. यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकती है और वो वोवल साउंड भी हो सकती है. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ लाइन्स. यानी ये कहाँ पे यूज़ होती है? लाइन के एंड में यूज़ होती है. और इन द मिडिल ऑफ द लाइन्स, मिडिल में भी यूज़ हो सकती है. और समटाइम्स इन द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ पोइट्री. और कभी कभी पोइट्री के स्टार्टिंग में, लाइन की जो है स्टार्टिंग है, तब वहाँ भी यूज़ हो सकती है. द वर्ड्स हैव द सेम साउंड एज ईच अदर. तो वर्ड्स जो है वो बिल्कुल उनकी सेम साउंड होती है, जैसे कि एक दूसरे वर्ड्स की होती है. राइम्स कैन बी मोनोसिलेबिक. मोनोसिलेबिक मीन्स होता है कि जो है एक ही सिलेबल की हो सकती है. बायसिलेबल सिलेबिक 2 सिलेबल की हो सकती है. एंड पॉलीसिलेबिक, और 2 से ज़्यादा भी इसके जो है सिलेबल हो सकते हैं. राइम्स आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, नॉट ऑन स्पेलिंग्स. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राइम्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर बेस्ड होती है. किसके ऊपर बेस्ड होती है? उच्चारण के ऊपर बेस्ड होती है, न कि स्पेलिंग के ऊपर बेस्ड होती है. यानी स्पेलिंग तो अलग अलग भी हो सकती है. जब हम राइम जो है बनाते हैं या राइम निकालते हैं, या किसी भी सॉन्ग में कोई राइम होती है, तुकबंदी होती है, तो वो स्पेलिंग सेम नहीं होगी. ओके, क्या सेम होगी? उच्चारण उसका सेम होगा. ठीक है. तो आई होप ये समझ आ गया आपको. तो नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ राइम स्कीम्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेट. जो राइम स्कीम के जो पैटर्न्स होते हैं वो किसके द्वारा बताए जाते हैं? अल्फ़ाबेट. यूजिंग द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट को यूज़ करके, यानी अक्षरों को यूज़ करके ही उन्हें राइम स्कीम जो है वो बनाई जाती है. इट इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ साउंड्स ऑफ लास्ट, मिडिल और बिगनिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स ऑफ अ वर्ड्स. अब जो है ये कहाँ पे होती है? लास्ट, मिडिल और बिगनिंग वर्ड्स. यानी लास्ट में भी हो सकती है, मिडिल में भी, बीच में भी हो सकती है और बिगनिंग वर्ड्स में भी हो सकती है. तो क्या होती है ये? सिमिलैरिटी ऑफ साउंड. यानी साउंड की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, साउंड में समरूपता यानी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी, सिमिलर साउंड होनी चाहिए, तभी वो क्या मानी जाती है? राइम मानी जाती है. तो टाइप्स ऑफ राइम. अब राइम के कितने टाइप्स हैं? तो देखिए, राइम के 3 टाइप्स हैं. तो ये क्वेश्चन हो भी सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइम्स. ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ राइम. एंड राइम. एंड राइम वो होती है जहाँ पे लाइन के लास्ट में जो है वो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइम. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द वर्स.
ये जो है सबसे कॉमन टाइप है राइम की, यानी सबसे ज़्यादा यही जो है पाई जाती है। और ये किसकी फॉर्म में होती है? ये वर्स यानी काव्य, जिसे गाया जा सके, ठीक है, गुनगुनाया जा सके, गाया जा सके, उसकी किस में फॉर्म में होती है? काव्य की फॉर्म में होती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन फर्स्ट शी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट। अब यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है, एंड वर्ड्स हैं डिलाइट एंड साइट। देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लास्ट वर्ड की स्पेलिंग सेम नहीं है, क्या सेम है? प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल और मिडिल राइम। अब इंटरनल राइम क्या होती है, मिडिल राइम क्या होती है? जो कि बीच में होती है, किसी भी लाइंस के कहाँ पे होती है? बीच में होती है, मिडिल में होती है। इट अकर्स इन अ सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन में ही जो है अकर्स होती है। एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले, तो यहाँ पे डे और प्ले ये क्या है? ये राइम है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लाइंस के बीच में है तो इसे मिडिल राइम बोलेंगे या इंटरनल राइम बोलेंगे। लास्ट है बिगनिंग राइम। सो बिगनिंग राइम कहाँ होती है? वर्ड जो भी लाइंस होती है उनके स्टार्टिंग में होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इट इज़ अ रेयर राइम, ये बहुत ही रेयर राइम है। इट अकर्स इन द बिगनिंग इन द लाइन्स, तो ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ पे पाई जाती है? बिगनिंग ऑफ द लाइन्स में। मैड फ्रॉम लाइफ हिस्ट्री, ग्लैड टू डेथ्स मिस्ट्री, तो ये मैड और ग्लैड, मैड एंड ग्लैड दोनों की जो है प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइम सेम है, बट स्पेलिंग्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये हिस्ट्री और मिस्ट्री एंड राइम का जो है एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? एंड राइम का। तो होप आपको ये तीनों जो है टाइप्स राइम के समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा राइम स्कीम। राइम स्कीम वही तुकबंदी होती है। ओके, अब कैसे? अब हमें ये तो समझ आ गया कि राइम क्या होती है, लेकिन राइम को हम पहचाने कैसे या उसे निकालें कैसे? तो ये राइम स्कीम से ही हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ राइम। ये किसके पैटर्न होते हैं? राइम के पैटर्न्स होते हैं। दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्स और लाइन इन पोइट्री। ये कहाँ पे आते हैं? लास्ट में, एंड ऑफ ईच वर्स और लाइन, किसी भी काव्य और लाइन के सबसे लास्ट में आते हैं पोइट्री में। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड वर्स ऑफ वर्स और लाइन दैट अ पोइट नीड्स टू क्रिएट व्हेन राइटिंग अ पोएम। ओके, तो ये जो किसी भी स्ट्रक्चर के जो लास्ट वर्ड होते हैं, जिसको पोइट को जब पोएम लिखता है तो उसको लास्ट में लिखने की ज़रूरत होती है। मैनी पोएम्स आर रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल, तो बहुत सारी पोएम्स ऐसी होती हैं जो फ्री वर्स में भी लिखी जाती हैं, लेकिन इनके बारे में, फ्री वर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, किसी और अपने वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, फ्री वर्स नहीं है, तो हम फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए राइम स्कीम का, दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कि हम किस तरह से जो है राइम स्कीम निकालते हैं। द पीपल अलोंग द सैंड ऑल टर्न एंड लुक वन वे। तो देखिए राइम स्कीम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हम जो लाइन, ईच लाइन, हम हर लाइन का जो क्या देखते हैं? हम लास्ट वर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड मैं बता देती हूँ आपको। सैंड फर्स्ट लाइन का है, वे, लैंड, डे, पास, हल, ग्लास एंड गल, ये इसका क्या है? ये जो है ये लास्ट वर्ड है। तो अब लास्ट वर्ड में हम कैसे पहचानें? कोई भी राइम स्कीम किस तरह से निकालें? तो सैंड ये किससे मैच करता है? लैंड से। मान के चलिए हमने सैंड को जो है ए सिंबल दिया, क्या दिया? ए। तो इससे जो भी मिल रहा है सैंड, सैंड से वे मैच करता है? बिल्कुल नहीं, प्रोनाउंसिएशन कोई बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है इसकी। तो ये किससे मैच करता है? सैंड करता है थर्ड लाइन से मैच, लैंड से। तो जब हमने इसको ए जो है साइन दिया, तो हमने इसको भी जो इससे मैच कर रहा है, इसको भी हमने क्या किया? ए साइन दिया, यानी दोनों की प्रोनाउंसिएशन कैसी है? सेम है। स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, स्पेलिंग सेम नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो सैंड एंड लैंड, तो हमने इन दोनों को क्या जो है साइन दिया? एक ए साइन दिया।
अब हम देखते हैं सेकंड वे। अब वे हमारा इन दोनों से तो मैच कर नहीं रहा है, तो किससे कर रहा है, फोर्थ लाइन से, डे, वे डे, वे डे। तो हमने इसको तो ए दिया है सैंड को, और लैंड को, इन दोनों को ए दिया, तो वे को हम क्या देंगे, बी। तो हमने इसको क्या दिया, क्या लिखा यहाँ पे, बी। तो जैसे वे के लिए बी लिखा है तो डे के लिए भी हम क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में अगर इनमें से कोई सिमिलर साउंड है, अगर सेंड से मैच है तो उसे ए ही लिखेंगे, अगर वे से है तो उसे बी लिखेंगे, और अगर इनमें दोनों में से किसी से भी नहीं है तो हम उसे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल अलग है, पास, तो हमने इसे क्या लिखा, सी लिखा यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, अगर इन यहाँ हमारी ए बी सी और हो चुकी हैं, तो अगर इन ए बी सी की जो जो लास्ट वर्ड है उनमें से अगर किसी से भी ये मैच करता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है, तो हम इनमें से ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो अलग है तो फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे अल्फ़ाबेट का। तो हल, देखिए यहाँ किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, सैंड, वे, लैंड, डे, पास, इनमें से किसी से भी इसकी प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हल। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वर्ड। ईच लाइन यानी हर लाइन का लास्ट वर्ड हम देखते हैं। ये क्या है, ग्लास। अब देखिए यहाँ पे ग्लास किससे मैच करता है, सैंड से करता है, नहीं, वे से नहीं, लैंड से बिल्कुल नहीं, डे से नहीं, पास, ग्लास, पास एंड ग्लास, तो इसी से मैच करता है। तो यहाँ पे हमने जब सी लिखा है पास का, तो यहाँ ग्लास का भी हम क्या लिखेंगे, सी ही नोट डाउन करेंगे। अब देखिए गल, ये किससे मैच करता है, ये हल से मैच कर रहा है। किससे कर रहा है, हल से, गल, हल। तो ये हल का क्या है, डी है, और तो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी हमने डी लिखा। तो इस तरह से राइम स्कीम निकाली। अब हम इस राइम स्कीम को क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक नीचे साइड में। इसकी क्या निकली हमारी राइम स्कीम, ए बी सी डी। बड़ी सिंपल सी राइम स्कीम निकली है, ए बी सी डी। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है, जो आपकी जो है एक पोएम आती है, उसमें से राइम स्कीम निकालने का जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसमें राइम स्कीम का पैटर्न जो है वो दिया रहता है, विच इज़ राइट करके एक क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें, जो अनसीन आपकी पोएम आती है उससे रिलेटेड। ओके, तो ये इसका दूसरा जो है सेकंड एग्जाम्पल है। हम इसकी भी हम पूरा नहीं इसे रीड करेंगे, बस हम इसकी लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं ईच लाइन के वही देखेंगे। देखिए लास्ट वर्ड जो है, फर्स्ट है फ्लावर, क्वीन, बीन, पावर। फ्लावर, क्वीन, बीन, पावर। अब देखिए फ्लावर और पावर दोनों मैच करते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ए नोट डाउन किया। और क्वीन और बीन दोनों मैच करते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, बी। तो अब देखते हैं इसकी क्या निकली है राइम स्कीम। इसकी है ए बी ए। तो मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से राइम स्कीम निकालना आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपके पास कोई ना कोई बुक होगी ऐसी जिसमें बहुत सारी पोएम्स के एग्जाम्पल्स होंगे अनसीन पोएम के, तो उसमें से प्रैक्टिस करिए और बड़े ही अच्छे से आपको इसे समझ में आ जाएगा। अब है राइम रॉयल स्टैंजा। तो राइम रॉयल जो स्टैंजा है वो क्या होता है, जो राइम रॉयल स्टैंजा है वो है इज़ अ नाउन प्रोजेडी, एक नाउन प्रोजेडी है। प्रोजेडी मीन्स हिंदी में छंद समथिंग कुछ कहते हैं। ओके, तो राइम रॉयल इज़ अ नाउन प्रोजेडी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्स, ये भी काव्य के जो है फॉर्म में होता है, काव्य के रूप में होता है। इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय जॉफ्री चौसर, इसे इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया, वो थे जॉफ्री चौसर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको। It consists of 7 line stanzas of iambic pentameter। ये जो है 7 लाइन का स्टेंजा होता है। इसको अच्छे से देखिए कि राइम रॉयल जो है कितने लाइन का स्टेंजा होता है, 7 लाइन स्टेंजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने लाइन का स्टेंजा होता है, 7 लाइन का स्टेंजा होता है। आयम्बिक पेंटामीटर इम्पोर्टेंट ये भी है, बट रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते इम्पोर्टेंट है, बट कुछ भी हो सकता है, दे भी सकते हैं वो लोग। ओके, 7 लाइन स्टेंजा है राइम रॉयल स्टेंजा जो है 7 लाइन स्टेंजा है, आयम्बिक पेंटामीटर में है। इन विच देयर आर 3 राइम्स, इसके अंदर कितनी राइम्स होती हैं, 3 राइम्स होती हैं। वो 3 राइम्स किस तरह से हैं देखते हैं पहले हम।
द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड, जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से जो है वो राइमिंग करती है, राइमिंग मैच करती है उसकी। द सेकेंड लाइन राइमिंग विद द फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जो सेकेंड ओके, द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड, द सेकेंड लाइन राइमिंग विद द फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन। जो सेकेंड लाइन की राइमिंग है वो फोर्थ और फिफ्थ से मैच करती है। एंड द सिक्स्थ लाइन राइमिंग द सेवन्थ, और जो सिक्स्थ लाइन राइमिंग है वो सेवन्थ से क्या करती है, मैच करती है। तो इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है राइम रॉयल स्टैंजा की जो राइम स्कीम होती है वो ध्यान रखिएगा ABA BB CC। तो आप इसे याद कर सकते हैं ABA BB CC, ABA BB CC, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए ज़रा। हमें पूरी पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के जो वर्ड्स हैं वही देखेंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो ब्राइट, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने राइम स्कीम निकाली थी। ब्राइट को हमने A नोट डाउन किया, चेरी को हमने B किया। नाइट, नाइट ब्राइट से बिल्कुल इसकी प्रोनाउंसिएशन मैच करती है तो हमने इसे भी A नोट डाउन किया। चेरी और हैरी, ओके, चेरी एंड हैरी दोनों ही मैच करते हैं तो हमने इसको भी B नोट डाउन किया। मैरी, मैरी भी हैरी, चेरी और मैरी ये तीनों मैच करते हैं तो हमने इसे B किया। डांस एंड फ्रांस, तो हमने इनको क्या किया, C। तो अब देखिए वही राइमिंग स्कीम निकली है इसकी भी, ABA BB CC, ABA BB CC। तो ये हमारी क्या है, राइम रॉयल स्टैंजा है। तो आई होप आपको राइम स्कीम, राइम एंड राइम रॉयल स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए। तो और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।